जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो फिर से एक प्यारी सी सुबह हो गई है और फिर से एक हार्ड वर्किंग डे भी स्टार्ट हो चुका है। तो माता रानी आप लोगों को जैसे पता है स्थापन किया हुआ है माता रानी का, तो इसलिए सबसे पहले घर में लगेगा झाड़ू और उसके बाद होगा पोछा या फिर जो भी साफ़ सफाई करनी है वो सभी होगी। उसके बाद ही सारे घर के काम होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। और सुबह सुबह क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे भी माता रानी का स्थापन नहीं किया होता है, फिर भी क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और पता नहीं हम होम मेकर के दिन कब स्टार्ट होते हैं, कब पूरे होते हैं, कितने काम होते हैं दिन भर, कहाँ से कहाँ, मतलब कब सुबह के 6 से शाम के दोपहर के 2 ढाई बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। और काम भी ऐसे और इतने होते हैं कि अनगिनत, हम सोच भी नहीं सकते कि एक को छोड़ देंगे या फिर इसको छोड़ेंगे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे ना कुछ सब्जियाँ आई हुई थी दोस्तों, तो सब्जियों को अपनी जगह पे अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तभी जब भी अगर कोई चीज़ हम अरेंज करके अच्छे से रखेंगे तभी जाके दूसरे दिन हमें ठीक ठाक से मिलने वाली है, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाना पड़ेगा। और आजकल शेड्यूल इतना टाइट चल रहा है कि चीज़ें नज़र के सामने होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। और सब्ज़ी अभी कुछ ठीक ठाक नहीं आ रही है। जो सर्दियों में सब्जियों का मज़ा होता है ना, वो अब गर्मियों में नहीं मिलने वाला है। कुछ 2 4 गिनी चुनी सब्जियां ही होती है कुछ बिन मौसम वाली सब्जियां भी, लेकिन उनको खाने में कोई मज़ा नहीं आता है, ना ही उनके टेस्ट में कोई मतलब वो होता है कि हाँ हम खा ले अच्छे से मज़े से। जो 2 3 सब्जियां हैं आजकल, तो ज़्यादा करके तो मेरे घर में ना दालें ही बनती है। और मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि मैं दोपहर में ही खाना खाती हूँ। हमारे यहाँ ना एक टाइम अनाज खा के व्रत किए जाते हैं, और घर में सिर्फ मेरे ही व्रत है। हस्बैंड का था लेकिन उन्होंने फिर 1 2 दिन व्रत करके फिर खोल दिया था, क्योंकि उन्हें शाम को बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करनी होती है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उन्होंने तो छोड़ दिया है, मेरे तो है व्रत। तो मतलब कि मैं दोपहर में खाना खाती हूँ, तो दोपहर में ना मैं अच्छे से मतलब पूरी डिश बनाती हूँ, फुल डिश। पक्का खाना तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन प्याज लहसुन वाला जो दाल चावल सब्जी रोटी सलाद के साथ ना सब कुछ पूरा खाना बनता है। और यहाँ पे अंशु टी शर्ट पहने ही आ गया, उसे पता चला कि कैमरा ऑन है तो अंदर भाग गया अपने टी शर्ट को ओढ़ के। बच्चे भी घर पे है और सब कुछ मतलब कि साथ के साथ लेके चलना है। यहाँ पे मटका भर दिया है। गर्मियाँ तो भयंकर वाली है, बाप रे क्या ही बताऊँ मैं। ज़बरदस्त वाली गर्मियाँ हमारे यहाँ तो स्टार्ट हो चुकी है। आपके यहाँ किस तरह की है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों के प्यारे प्यारे से अच्छे वाले जो कमेंट आएंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अब मैं ना कल आम लेके आई थी, तो आम को ना सीधे नहीं खाते हैं से, पर आम की तासीर गर्म होती है, तो उसको ना पानी में भिगो के रखना चाहिए। और ये केसर आम है, हमारे यहाँ के गुजरात की बहुत फेमस है केसर। तो इनको मैंने पानी में भिगो दिया है। सोच रही हूँ कि आज आम रस बना दूँ, लेकिन देखती हूँ जैसा टाइम होगा बिल्कुल उसी तरह से काम करूँगी। क्योंकि होता ये है ना कि एक तो देखिए एक दिन ही दोपहर खाते हैं, तब जाके दूसरे दिन दोपहर को अनाज मिलता है खाने को। तो काम तो हमारे कोई भी ऐसे नहीं होते जो स्किप हो पाते हैं। इसीलिए ना काम करते करते सुबह सुबह मतलब 2 बजे तक इतनी खतरनाक वाली भूख लग जाती है ना कि मतलब कि कोई ऐसा हिम्मत नहीं रहती है कि हाँ अब आमरस बनाओ और खाओ। लेकिन फिर भी देखती हूँ किस तरह का जैसा टाइम होगा बिल्कुल उसी तरह से करूँगी। तो यहाँ पे पीछे से बच्चे अपना कुछ नहाना धोना फिनिश कर चुके हैं। अंशु को जाना होता है सुबह सुबह अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो तो बिना नहाए ही जाता है, उसको नहा के नहीं जाना। और आज मैंने ये मॉप उठा लिया है। बहुत दिनों के बाद मॉप उठाने से ना अच्छे से वो काम नहीं कर रहा था, तो फिर आधे घर में मैंने मॉप से पोछा लगाया और आधे घर में बैठ के फिर अच्छे से लगाया। आजकल ना कपड़े भी हाथों से धुले जा रहे हैं और पोछा भी बैठ के किया जाए। सारे काम जो होते हैं ना एक प्रॉपर ढंग से ऐसे, क्योंकि ना बच्चों के स्कूल अभी बंद है, मतलब कि वैकेशन है, तो ऐसे में टाइम बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो फिर टाइम का सदुपयोग करके ना मैं अच्छे से ही कामों को निपटाती हूँ। किसी भी काम में मैं फिर वो जल्दबाजी नहीं करती हूँ, क्योंकि दिन पूरा पड़ा हुआ है हमारे पास और कोई बच्चों को लेने जाना छोड़ने जाना, ये जो 2 3 घंटे मेरे दिन में चले जाते थे बच्चों के पीछे, वो सारे अब मेरे पास प्रोडक्टिव है। तो फिर क्यों ना मैं अच्छे से अपने घर को क्लीन करूँ। अगर टाइम मिल रहा है
तो फिर मैं कामों में चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मशीन में कपड़े डालने से ना उस तरह से सफाई नहीं होती जैसे हम हाथों से धो के सफाई करते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि धूप तो 10-11 बजे ही ज़ोरदार वाली आ जाती है हमारे यहाँ तो धूप। आपके यहाँ किस तरह से है? और धूप में ना कपड़े तो 2-3 घंटे में इतने ज़ोरदार वाले सूख जाते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आगे के दिन के जो कपड़े थे वो सारे मैंने उतार लिए थे, इनको सुखा दिया है और अब मैं धोने लगी हूँ आंगन। और बहुत अच्छा लगता है आजकल तो ना पानी में इस तरह से काम करना बहुत अच्छा लगता है। नहा धो के फिर भीगती हूँ अच्छे से मैं ना। होता ये है कि उठकर ना आज सीधा ही नहाना धोना होता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे पंछी आते हैं, बंदर आते, सब लोग पानी पीने को आते हैं। तो ये ना मेरा आजकल फेवरेट टास्क बन चुका है। इसमें मैंने बाजरा डाल के रखा हुआ है, तो ये दाना चुगने भी बहुत ज़्यादा पक्षी आते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। सोच रही हूँ कि और पानी की व्यवस्था कर दूँ उनके लिए। चलिए, घर के कामकाज तो हो चुके हैं, अब पेट पूजा का टाइम हो चुका है। तो पेट पूजा करने के लिए पहले भोग बनाना पड़ेगा। और भोग में आज बन रहा है फुल डिश। तो सबसे पहले मैंने मिर्ची फ्राई कर ली है। मुझे फ्राइड मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है, तीखी चीज़ें, चटपटी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे सब खाते हैं मेरे घर में। मेरे पीछे पीछे ना सबको ये मिर्ची खाने की एक आदत सी लग गई है। तो सबसे पहले ऑयल में मैंने, जिसमें से मुझे सब्ज़ी बनानी है, उसी ऑयल में ना मैंने पहले ही मिर्ची को फ्राई कर लिया है अच्छे से। और ना ये बहुत चटकती है, तो इसके ऊपर अगर आप ढक्कन बंद करके रखते हो ना, जब भी ऑयल में डालते हो तब, तो ना कहीं से भी आपको जलने का डर नहीं रहेगा। और चलिए, अब मैं दाल छौंकने वाली हूँ। तो दाल को छौंकने के लिए टमाटर और हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कोई चीज़ें जाती नहीं है। और प्याज लहसुन, मतलब कि गुजराती दाल बनती है हमारे यहाँ, जो सिंपल सी अरहर की दाल कहते हैं, आप तुअर दाल कहते हैं, वही बन रही है। तो उसके लिए सिर्फ प्याज और, अरे सॉरी, टमाटर और ये जो हरी मिर्च है, इसको मैं ना चॉपर में अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से। और जितनी ज़्यादा ये चॉप की हुई मिर्ची टमाटर होते हैं ना, उतनी ज़्यादा दाल का टेस्ट आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, दाल में नींबू, थोड़ा खटाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, उससे बहुत बढ़िया स्वाद आएगा आपकी दाल में। खटाई और मिठास ना, मिठास मतलब गुड़ की मिठास होनी चाहिए। वो जो हम लोग डालते हैं ना चीनी, उसकी नहीं होनी चाहिए। मेरी किसी भी सब्ज़ी में चीनी नहीं डलती है, लेकिन हाँ, गुड़ दाल में ज़रूर डलता है। और खट्टी मीठी जो दाल होती है ना, उसका टेस्ट मतलब कि अनदर लेवल पे होता है। बहुत ही बढ़िया लगती है वो वाली दाल। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं की है, आप आउटसाइड से मुझे देख रहे हो, अगर गुजराती नहीं हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार ना ये मेरे तरीके से गुजराती दाल बना के देखो। खट्टी मीठी वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है खाने में, मतलब फ़ैन हो जाओगे इसके। नींबू की मात्रा ज़्यादा होती है, गुड़ थोड़ा कम, जितना नींबू होता है उससे गुड़ थोड़ा कम डलता है। और ये छौंक मेरा पूरा रेडी हो चुका है, उसको मैंने डाल दिया दाल में और अच्छे से अब इसको ना उबलने देंगे। लगभग 20 मिनट, 15-20 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पे उबलने देना है। जितनी दाल बिल्कुल कड़ी की तरह ना उबाल उबाल के पकाते हैं ना, उतनी दाल टेस्टी बनती है। ये मेरा मानना है। ये जब भी आप अरहर की दाल बनाते हो तो, और दालों के बारे में नहीं कह रही हूँ मैं। अब उसी बर्तन में ना मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो इसका पानी सारा सूख गया। उसके बाद मैंने डाल दिया है ऑयल। और गवार फली की सब्ज़ी बन रही है आज, वो भी बिना प्याज लहसुन की। पूरी डिश बिना प्याज लहसुन की ही बनती है पूरी नवरात्रि। और व्रत है तो ऑब्वियस है कि आप नहीं खा सकते हो प्याज लहसुन। तो यहाँ पे गवार फली को मैंने साफ़ करके रख दिया है। तो ऑयल के चटकते ही सीधे मैं हींग डाल दूँगी, राई ज़ीरा का तड़का दे दूँगी, और कुछ डालती नहीं हूँ। नहीं तो फिर ये जो टमाटर और हरी मिर्च है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन इससे, इसको डालने से ना टेस्ट बढ़िया बना रहता है। और सच बताऊँ ना, तो आजकल बिना प्याज लहसुन वाला खाना खा खा कर ना, मतलब कि आसपास में कहीं भी सब्ज़ी बन रही हो और अगर लहसुन का छौंक लगा है ना, तो मुझे मतलब उल्टी सी आ जाती है। स्मेल मुझसे सहन नहीं होती है सच्ची में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात भी आएंगे कि मैं लहसुन, जो मेरा फेवरेट है लहसुन, सच में लहसुन का तड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है हर एक चीज़ में। और उसी स्मेल से ना अब मुझे उल्टी जैसा आने लगता है, कहीं पे निकलते हैं और लहसुन का तड़का लगता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस बाद में सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे नमक डाल के अच्छे से सारे मतलब ये जो टमाटर और हरी मिर्च थी इनको मिला लूँगी। और हस्बैंड यहाँ पे मेरे पास ना आ चुके हैं सब्जी को सीखने के लिए। वो दे मतलब कि बोल रहे थे चल ला मैं भी कुछ करवाता हूँ तुझे, तेरा फास्ट है तो
क्या करवाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं आता है खाना बनाने के मामले में। तो मैंने बोला चलिए साहब, और कोई ज़रूरत नहीं है, दाल चावल और सब्ज़ी तो बन चुका है, आटा मैंने सुबह से ही गूँथ के रखा हुआ था और मिर्ची भी फ्राई हो चुकी है। तो खाना तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका था, बस अब मुझे सिर्फ रोटियां सेकनी थी, तब तक बाजू में सब्ज़ी बनती रहेगी। लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पे थोड़ी से खीरे जो ककड़ी है उसको कट कर लूँगी, क्योंकि ये सैलड के तौर पे खानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गर्मियों में। इसका सेवन करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भरपूर पानी की मात्रा होती है इसके अंदर, तो आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेट नहीं होगी और टेस्ट में भी खाने के साथ जिनको सैलड की आदत है और प्याज नहीं खा सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अब ना सर, जैसे मैंने पहले बोला था, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी आम रस बनाने की, तो आम मैंने काट के ही सबको दे दिए हैं। लेकिन पहले भोग लगेगा लड्डू गोपाल को, उसके बाद हम सब इसको खाएंगे। तो मेरा जो लड्डू युग है वो मतलब आगे पीछे हो रहा था, मम्मा मुझे आम दे दो, मम्मा मुझे आम दे दो, मैं लड्डू को खिला देता हूँ, बाद में मैं खा लूँगा। तो उसने तो स्टार्ट भी कर दिया था चलते फिरते खाने का। और दाल को मैंने उतार लिया नीचे, सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे गैस पे, और यहाँ पे मैं अब लग गई हूँ रोटियां बनाने की तैयारी के लिए। तो जब तक मेरा तवा गर्म होता रहेगा तब तक मैं सारी चीज़ों को निकाल लूँगी। इस तरह से थोड़े थोड़े से पैरेलल वर्क करते हैं ना, तो काम भी मतलब जल्दी से हो जाता है और हम पे कोई बर्डन भी नहीं आता। हाँ, वर्क हार्ड बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, चलिए एक खुशी का माहौल भी बना हुआ है घर में माँ के आने से। तो यहाँ पे ना अब मैं सबके लिए मतलब सबसे पहले तो भगवान की थाली लगाऊंगी, माता रानी की, उसके बाद लड्डू गोपाल की भोग की थाली लगेगी और फिर उसके बाद सबके लिए खाना निकलेगा। अभी तो 2 ही रोटियां बनी हैं, वो 2-3 रोटी सीधी ही जाएगी माँ के भोग में। तो मैंने दाल निकाल ली है कटोरी में, चावल निकाल लिए हैं, साथ में मैं रोटियां भी सेकती जा रही हूँ बाजू बाजू में, और सब्ज़ी को देख रही थी कि बनी है कि नहीं बनी है। तो रोटी को साइड में कर देती हूँ और सीखने के बाद रख दी है मैंने। उसके बाद मैं सलाद लगा दूँगी और जो मिर्च है वो भी लगा दूँगी। मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं ना, वो सारा खाना माँ के भोग, माँ को मतलब कि भोग लगाते हैं हम लोग। मिर्च विर्च सब कुछ मैंने रखा हुआ था टेस्टी सा, अगर हमें खाने का मन होता है तो भगवान को भी क्यों नहीं होता। सब्ज़ी नहीं निकाली थी मैंने, क्योंकि सब्ज़ी अभी कच्ची है और बच्चों खाने में बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रहे थे। तो ये है हमारा आज का खाना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।